ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। टॉपिक वही है सेम समतलीय ग्राफ, लेकिन इसका थ्योरम के अंदर ये चीज़ सीखनी थोड़ी जरूरी है। थ्योरम करने के लिए मैं लिख रहा हूँ समतलीय ग्राफ का क्षेत्र, द रीजन ऑफ द प्लेनर ग्राफ। समतलीय ग्राफ का क्षेत्र, रीजन ऑफ द प्लेनर ग्राफ। क्लियर है? किसी समतलीय ग्राफ का, समतलीय ग्राफ में कोरों के द्वारा परिबद्ध, किसी समतलीय ग्राफ में कोरों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, कोरों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र समतलीय ग्राफ का क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। इन ए प्लेनर ग्राफ द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द एजेस, समतलीय ग्राफ का क्षेत्र कहलाता है। समतलीय ग्राफ में क्षेत्र, समतलीय ग्राफ का क्षेत्र दो प्रकार का होता है, परिमित तथा अपरिमित ग्राफ। तो परिमित तथा अपरिमित क्षेत्र, परिमित तथा अपरिमित क्षेत्र। In a planar graph, the region is bounded by the edges is known as the region of the planar graph. The region of a planar graph is two types, is having two type, finite and infinite region, finite and infinite region. क्लियर है? इसके अंदर नोट लिखेंगे हम लोग, एक पहले नंबर पे नोट लिख रहे हैं। फर्स्ट नोट, किसी भी क्षेत्र को परिबद्ध करने के लिए तीन कोरों की आवश्यकता पड़ती है। तीन कोरों की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र को परिबद्ध करने के लिए तीन कोरों की आवश्यकता होती है। अब इंग्लिश के अंदर बोल दूंगा अभी। माना कोई क्षेत्र स्मॉल r है तो कोरे 3r होंगी। माना कोई क्षेत्र स्मॉल r है तो कोरे कितनी होगी? 3r हो। ठीक है, नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, किसी भी एक कोर अधिक से अधिक दो क्षेत्रों की परिसीमा हो सकती है। दो क्षेत्रों की परिसीमा हो सकती है। अतः इनकी संख्या 2e होती है। 2e होती है। सारे नोट, जो तीन नोट लिखूंगा, तीनों नोट याद रखने आपको। एक कोर अधिक से अधिक दो क्षेत्रों की परिसीमा हो सकती है, अतः इनकी संख्या 2e होती है। थर्ड नंबर पे देखना, थर्ड नंबर नोट नहीं है, खाली इस तरीके से फॉर्मूले के रूप में 3r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2e। बस ये चीज याद रखनी। ठीक है, इंग्लिश के अंदर यहां से लिखना, टू बाउंड एनी रीजन three edges must be needed. 3 edges must be needed.
let any region is small r, let any region is small r, then the edges will be 3r, then the edges will be 3r, edges will be 3r. नेक्स्ट लिखना सेकंड नंबर पे NH can be separate only two regions, it can be formed and only two regions, and the number of the edges is 2e. तो थर्ड नंबर पे लिखना 3r is always less than equals to the 2e. क्लियर है? इधर देखना तो डेफिनेशन है, ये समझाता हूँ पहले। डेफिनेशन में किसी समतलीय ग्राफ में कोरों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र समतलीय ग्राफ का क्षेत्र कहलाता है। कोरों के द्वारा अगर मैं किसी क्षेत्र को परिबद्ध करता हूं तो वो समतलीय ग्राफ का क्षेत्र होता है। समतलीय ग्राफ का क्षेत्र दो प्रकार का होता है, परिमित तथा अपरिमित, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट रीजन। अब किस तरीके का फाइनाइट एंड इनफाइनाइट रीजन होते हैं देखना ये मैंने एक प्लेन बनाया ऐसे, क्लियर? यहाँ पर एक वर्टेक्स ले लिया मैंने V1, ठीक है। अभी इसका जो जितना भी एरिया है, जितना भी रीजन है, वो सारा का सारा फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा बाहर का कोई सा भी एरिया मैं इसका ले सकता हूँ V1 का, क्लियर है। अब मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ, ये कोर बना दी मैंने V2, ये कितनी कोर हो गई? एक कोर, अरे क्लियर है, एक कोर मैंने बनाई है यहाँ पर, तो ये V1 बन गई, ये V2 बन गई, ठीक है। अब ये एक तरीके से यहाँ पर जो भी एरिया है ये अभी भी फिलहाल फाइनाइट ही रहेगा एरिया। अब इसको परिबद्ध करना होगा मुझे, तो परिबद्ध करने के लिए एक वर्टेक्स और रखूंगा V3। अभी भी एरिया सारा का सारा फाइनाइट है क्योंकि बंद नहीं हुआ अभी तक ये, ठीक है। तो इनफाइनाइट एरिया मतलब सॉरी अपरिमित एरिया ये, ठीक है। तो ये अनंत वाला क्षेत्र है। अगर मैं इसको परिबद्ध कर दूं ऐसे, परिबद्ध करूं, ठीक है, तो अब मेरे पास में ये तो फाइनाइट हो गया, ठीक है, इसको बोलूंगा परिमित, और ये पूरा का पूरा अपरिमित हो गया। दो रीजन बन गया मेरे पास में, एक तो परिमित बन गया और एक अपरिमित। और ये वाला नोट आपका सेटिस्फाई हो, किसी भी क्षेत्र को परिबद्ध मतलब बंद करने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए 3 कोरों की आवश्यकता होती है। 1, 2 और 3 3 कोरों की आवश्यकता होती है। तो ये 3 कोरे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक कोर अधिक से अधिक 2 क्षेत्रों की परिसीमा हो सकती है। 2 क्षेत्रों की परिसीमा कौन हो सकती है? एक कोर। कैसे? जैसे मेरे पास में एक प्लेन है, यहाँ पे एक ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ये यहाँ पर V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। अरे बात समझ, ऐसे मेरे पास में ग्राफ है। एक कोर अधिक से अधिक मतलब एक कोर मैंने यहाँ पर खींच दी, तो कितने क्षेत्र बन गए? 1, 2 और एक बाहर वाला जो इनफाइनाइट है वो बाहर अपरिमित वाला क्षेत्र है, वो अलग है। 1 और 2, तो एक कोर कितने क्षेत्रों की परिसीमा हो सकती है? 2 क्षेत्रों की, क्लियर है। ये तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, और इनके नंबर्स कितने होंगे? 2 ही, क्लियर है। और आपको ये ध्यान रखना हमेशा 3r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दी 2, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग थ्योरम के ऊपर, इसी चैप्टर मतलब इसी से रिलेटेड थ्योरम हो देखना है। और ये नोट करना था तुम्हें कंप्लीटली, करो इसको, प्लेन को बना लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ओके, आप ही के बुक की थ्योरम है 5.23.3 आइलर सूत्र। इसको हम लोग बोलेंगे आइलर सूत्र, याद रखना ये वाली चीज, ठीक है। n - e + r = 2। हमें इसको सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है कि हाँ ये आइलर सूत्र ठीक है, बस आपको यही दर्शाना है इसके अंदर। यदि g एक संबद्ध समतलीय ग्राफ है, इफ g इज एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, ठीक है, जिसमें n शीर्ष, इन विच n वर्टेक्स, e edges and r region, then n - e + r = 2। ये फॉर्मूला है, क्लियर है। इस फॉर्मूले को उसको सेटिस्फाई करना है, ये ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पर प्रूफ से। सबसे पहले हिंदी के अंदर कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद इंग्लिश के अंदर भी बोल दूंगा, ठीक है। आइलर सूत्र, ओके, यह लिखूंगा इस सूत्र को, इस ये प्रमेय को हम लोग देंगे, इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। अरे पढ़ा है क्या कभी गणितीय आगमन का सिद्धांत? गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, क्लास 11th के अंदर पढ़ा है हमने, सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत हम लोगों ने
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 4, ठीक है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए अगर मैंने n को 1 माना है यहाँ पर, ठीक है, n को मान लिया 1, ठीक है, n का मतलब क्या है, शीर्ष, n का मतलब क्या है, शीर्ष, अरे ये बात समझो, n को मैंने 1 मान लिया, तो यहाँ पर आपको पता है अगर n 1 है, शीर्ष 1 है, एक ही वर्टेक्स मतलब एक बिंदु है, कोर कितनी होगी, कोर कितनी होगी, 0, कोर तो होगी ही नहीं, तो E बराबर कितना है, 0, और क्षेत्र कितना होगा, वो भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो इनफाइनाइट क्षेत्र होगा वो तो मिलेगा ना मुझे कम से कम, तो इनफाइनाइट मुझे रीजन जो वो तो मिलेगा, क्लियर है। तो n इज 1 के लिए मैंने क्या किया, E इज 0 और R इज कितना किया, 1, फॉर्मूला उठाओ, क्या लिखा हुआ है, n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, माइनस ई की वैल्यू 0 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 2, मतलब n बराबर 1 के लिए तो ये हो गया सत्य, ठीक है। तो मैंने लिखा अतः यह है n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। एक बार 2 के लिए भी सिद्ध करते हैं इसको, अब n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, ठीक है, तो E बराबर कितनी हो जाएगी, कोरे, n बराबर 2 के लिए कोर 1 होगी, ठीक है, भाई एक वर्टेक्स दो वर्टेक्स दोनों को एक कोर तो जोड़ेगी ना, तो यहाँ पर आ गया 1, और क्षेत्र तो वही रहेगा 1 ही, क्योंकि क्षेत्र तो इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि परिबद्ध नहीं हुआ अभी तक, दो क्षेत्र तो बन ही नहीं रहे ना मेरे पास में, अभी मैंने बताया था क्षेत्र के अंदर एक लाइन से दूसरी लाइन गई तो दोनों को कोई कोर ने मिलाया तो एक ही क्षेत्र पूरा फाइनाइट परिबद्ध तो हुआ ही नहीं है, दो क्षेत्र तो नहीं बन रहे अभी तक, तो मतलब n बराबर 2 के लिए ई कोर तो 1 है, आर भी कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला उठाते हैं अपन वापस से, n माइनस ई प्लस आर बराबर कितना है 2, n की वैल्यू कितनी है 2, ई की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू कितनी है प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये n बराबर 2 के लिए भी क्या है सत्य है, तो मैं लिखूंगा अतः n बराबर 2 के लिए भी यह है सत्य है, आगे बात समझो, आगे चलते। अब हम लोग इसको n बराबर 1 के लिए करते थे, वैसे वहां पर तो 2 के लिए भी मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते थे, इसको मान लेते थे, माना ये जो परिणाम है n बराबर k माइनस 1 के लिए सत्य है, इट इज ट्रू फॉर दी n इज इक्वल टू k माइनस 1, ये भी हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है क्लास 11 में, ठीक है। तो मैं लिखता हूं माना परिणाम n बराबर k माइनस 1 के लिए सत्य है, n बराबर k माइनस 1 के लिए मैंने क्या कर दिया, सत्य है, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम n बराबर k के लिए इसे सत्य सिद्ध करेंगे, n बराबर k के लिए इसे सत्य सिद्ध करेंगे, इसको हम लोग सत्य सिद्ध करेंगे n बराबर k के लिए, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते पर यहां से अब हम लोग इसको करेंगे n बराबर k के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, ठीक है, कि शीर्षों की संख्या k आ जाए, इसके लिए सत्य सिद्ध करेंगे। दो कंडीशन लूंगा, दोनों कंडीशन के अंदर शीर्षों की संख्या यदि k आती है, दोनों कंडीशन में यदि n बराबर k मुझे मिलता है तो वो मतलब मेरा आंसर सही है, तो इसको मतलब संपूर्ण संबंध समतलीय ग्राफ के लिए ये वाला जो परिणाम है ये सत्य होगा, ठीक है। सबसे पहले केस फर्स्ट मैंने लिखा, माना जी कोई, नोट नहीं करना, जी कोई संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष e कोरे तथा r क्षेत्र है, ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया वापस। अब मैंने लिखा
इस ग्राफ में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो, ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो। वो कोटि 1 कैसे हो सकती है? इधर देखना, ये मेरे पास में प्लेन है, ठीक है ना, ये मेरे पास में ग्राफ है V1, ये V2, ये बन गया V3, ये मेरे पास में V4। अभी तो इन सबकी कोटि 2-2 है, जितने की भी सबकी कोटि क्या है? 2-2 है। अगर मैं यहां पर एक ग्राफ ऐसा बना दूं V5, तो अभी इस शीर्ष की कोटि कितनी है? 1। इस शीर्ष की कोटि कितनी है? 1। यहाँ पर क्षेत्र कितने हैं? 2। एक तो ये अंदर वाला क्षेत्र है और एक बाहर वाला क्षेत्र है। अरे ये बात समझ में, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, जिसकी कोटि 1 हो, इस शीर्ष तथा कोर को इस ग्राफ में से केवल लैंग्वेज है बेटा थ्योरम के अंदर, और कुछ नहीं। अब कि इस ग्राफ में से निष्कासित करने पर मतलब मैंने इसको बाहर निकाल दिया। किसको? इस कंप्लीट को मैंने कर दिया बाहर। और ये बात समझ में, निष्कासित करने पर, ठीक है। कोरों की संख्या k-1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कोर कम हो जाएगी। अब अरे बात समझ में, कोरों की संख्या k-1 हो जाएगी। अरे क्लियर है? और शीर्ष भी कम हो गया, एक शीर्ष भी क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन क्षेत्र तो अभी फिलहाल तो वही है, पहले भी 1-2 क्षेत्र थे, वही क्षेत्र बने हुए। अरे क्लियर है क्या? आगे चलते हैं, k-1 हो जाएगी। अब पुनः इन निष्कासित शीर्ष तथा कोर को ग्राफ में सम्मिलित करने पर मतलब ग्राफ में वापस से इनको सम्मिलित कर दिया। ये लो जी, वापस से इनको क्या कर दिया मैंने? सम्मिलित कर दिया। सिर्फ उसमें आपको ये दिखाना था कि अगर आप इनको निष्कासित कर दो तब तो k-1, जो कि मैंने पहले उसको सत्य मान लिया था, क्लियर है, तब तो k-1। अगर मैं इसको वापस ले आऊं तो क्या क्षेत्र में वृद्धि हो रही है? क्या नहीं होगी। देखो क्षेत्र में वृद्धि, पहले तो इसको हटाया तब भी क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई, वापस लेके आ गया तो भी क्षेत्र में वृद्धि नहीं होगी। बस ये चीज आपको प्रूफ करनी थी यहाँ पे। तो इसको वापस लेके आऊंगा तो भी क्षेत्र तो वही 2 बने हुए हैं, और पहले भी क्षेत्र कितने थे? 2 बने हुए हैं। तो सम्मिलित करने पर पुनः शीर्ष तथा कोरों में 1 की वृद्धि हो जाएगी। 1 की वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि यह n बराबर k के लिए सत्य सिद्ध होगा। n बराबर k के लिए सत्य सिद्ध होगा। ये केस नंबर 1 आप लोगों का। इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ पहले, फिर अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लिखो, इंग्लिश के अंदर लिखो, बाकी हिंदी वाला लिखो। लेट G is any connected planar graph in which n vertex, E edges and R region. फिर लिखो, in this graph a vertex which is having degree 1, then if we will remove this vertex and edge from this graph, then the number of edges will be k-1. Then the number of edges will be k-1. k-1. Now again we will include the vertex and edge in this graph.
in this graph, the number of edges and vertex will increase by 1, hence it is true for the n is equals to k. It is true for the n is equals to k. It is true for the n is equals to k. नोट करें इसको. ओके, अब हम लोग इसके अंदर केस सेकंड लगा रहे हैं. केस सेकंड के अंदर मैं फिर से अब काम कर रहा हूं यहां पे. माना इस ग्राफ G में कोई शीर्ष ऐसा है जिसकी कोटि, द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, जिसकी कोटि 1 से ज्यादा है. 1 से ज्यादा है. इसकी कोटि क्या बोल दी मैंने? 1 से ज्यादा है. ठीक है. माने इस ग्राफ जी में कोई शीर्ष ऐसा है जिसकी कोटि 1 से ज्यादा है. अब इस शीर्ष तथा कोर को देखो, शीर्ष को तो हम लोग इसके अंदर कर नहीं पाएंगे, कोर को ही करेंगे. अभी बता रहा हूं एग्जाम्पल डायग्राम के द्वारा. अब इस कोर को ग्राफ से निष्कासित करने पर, इस कोर को ग्राफ से निष्कासित करने पर कोरों की संख्या k-1 प्राप्त होगी. k-1 प्राप्त होती. अब इसे पुनः सम्मिलित करने पर k-1 प्राप्त होती है. अब इसे पुनः सम्मिलित करने पर कोरों की संख्या में 1 की वृद्धि, जबकि शीर्षों की संख्या में भी जबकि क्षेत्र की संख्या में 1 की वृद्धि होगी. क्षेत्र की संख्या में 1 की वृद्धि होगी तथा शीर्षों की संख्या वही बनी रहेगी. बेटा एक चीज पहले बता देता हूं आप लोगों को, कोई भी दो चीजों के साथ मैं कोई भी करेक्शन कर रहा हूं, एक चीज सेम बनी रहेगी. पिछले बार वाले में क्या था? क्षेत्रों की संख्या सेम बनी रही थी. इस वाली कंडीशन के अंदर क्या बनी रही है? शीर्षों की संख्या सेम बनी रही है. और मैंने कोटि पहले वाले के लिए क्या ली थी? डिग्री 1 ली थी. इसके लिए 1 से ज्यादा ली. बस 2 केस से ज्यादा नहीं बनाने मुझे, क्योंकि डिग्री क्या हो सकती है? तो 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है. इससे ज्यादा डिग्री हो सकती है ना, तो इसीलिए मैंने डिग्री या तो 1 बना दी या फिर 1 से ज्यादा वाली डिग्री ले ली. क्लियर है? 2 केस ले लिए. दोनों में से अगर 2 के साथ मैं करेक्शन कर रहा हूँ, एक चीज सेम बनी रही है. उसके अंदर क्या बने हुआ था? सेम क्षेत्र बना हुआ था. इसके अंदर क्या बने रहेंगे? शीर्ष. और शीर्षों की संख्या सेम कैसे रहेगी? देखना, शीर्षों की संख्या समान रहती है. अतः परिणाम n बराबर k के लिए सत्य सिद्ध हुआ. फिर लास्ट में लिख देना, इस प्रकार परिणाम संपूर्ण समतलीय ग्राफ के लिए सत्य है. संपूर्ण समतलीय ग्राफ के लिए सत्य है. अतः इस प्रकार परिणाम संपूर्ण समतलीय ग्राफ के लिए सत्य. इधर देखना एक बार, इस ग्राफ पे, ये ग्राफ है मेरे पास में,
ठीक है। ये मेरे पास में एक मैंने ये क्षेत्र बना लिया ऐसा, V1 V2 V3 V4 ये क्षेत्र बना लिया। ये मेरे पास में एक तरीके से 1 2 और 3 क्षेत्र हो गए मेरे पास में, 2 तो फाइनाइट और 1 इनफाइनाइट क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो इसके अंदर इस वर्टेक्स की कोटि 2 है, इस वर्टेक्स की कोटि 2 है, इसकी कोटि 2 है, इसकी कोटि 2 है, मतलब एक से ज्यादा कोटि है। क्लियर है। अगर मैं इसमें से एक कोर को निष्कासित कर देता हूँ, ये मैंने एक कोर को निष्कासित किया जो कि मैंने वहां पर लिखा है। अगर एक कोर को मैंने निष्कासित कर दिया, वापस सुनना, हाँ एक कोर को मैंने निष्कासित कर दिया तो कोरों की संख्या में 1 की कमी हो गई और इसी तरीके से क्षेत्र की संख्या में भी कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो 2 क्षेत्र थे 1 और 2, अब ये परिबद्ध क्षेत्र नहीं है। पहले तो 3 क्षेत्र थे, अब परिबद्ध क्षेत्र नहीं है, तो एक तो ये और एक बाहर वाला इनफाइनाइट, बस 2 ही क्षेत्र बच गए। और वापस से जब मैं क्या करूंगा, इसको कोर को वापस से सम्मिलित करूंगा इसमें। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्षेत्रों की संख्या वापस से की आ गई, कोरों की संख्या वापस से की आ गई और शीर्षों की संख्या सेम बनी हुई है। मतलब 2 के साथ मैं करेक्शन कर रहा हूँ, एक वाला बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है। केस फर्स्ट के अंदर क्या बना हुआ था, क्षेत्र सेम टू सेम बना हुआ था और शीर्षों के लिए क्या है, ये वाला इसके अंदर शीर्षों के लिए सेम है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो परिणाम है, इस प्रकार परिणाम संपूर्ण समतलीय ग्राफ के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। और आप लोग इस आइलैंड सूत्र को याद रखोगे, n - e + r = कितना 2। क्लियर है। इसको इंग्लिश के अंदर बोलो, इंग्लिश के अंदर लिखना, let G is any vertex in this graph which is having, let a vertex in a graph G which is having degree more than 1. Now if we will remove this, if we will remove an edge from this graph, the number of edges will be k minus 1. The number of edges will be k minus 1. Now again, if we will include the edge, then the number of edge and region will increase by 1. The number of edge and region will increase by 1. And the vertex will remain same. Hence the result is true for the n is equals to k. So that we have 10 लिख लो, THU 10. The result is true for all planar graph. ये आपका आइलर सूत्र है और इसको याद रखना आप लोगों को, n - e + r = कितना 2। क्लियर है। आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम आप लोगों की बुक की थ्योरम है। यदि G एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष तथा e कोर है, तब e is less than equal to 3n - 6। ये आपको प्रूफ करना है, ये वाली चीज। क्लियर है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे जरा देखना सब लोग। अब इसको इंग्लिश के अंदर पूरा कंप्लीट मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। इफ G is any simple connected planar graph in this n vertex and e edges, then we have to prove that e is less than equal to 3n - 6। ठीक है, ये आपके पास में थ्योरम, इसको प्रूफ करते हैं। माना G एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है। अब एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पर लिखा होता है सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ। सरल भी है, कनेक्टेड भी है, प्लेनर ग्राफ भी है। इसका मतलब बिल्कुल इजी सा ग्राफ है, जैसे मैंने अभी बनाया था, ऐसा। क्यों? बिकॉज इसके अंदर कोई भी पैरेलल एजेस नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर सरल बोला उसने। और आपको पता है समतलीय ग्राफ क्या होता है, प्लेनर ग्राफ मैंने क्या बताया था, कोरें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब आप लोग अगर इसको कहीं भी जैसे ये ग्राफ बनाया, अगर किसी को यहाँ से ऐसे इस तरीके से एक और शीर्ष आप लोग बना सकते हो, ठीक है, और फिर यहाँ से एक और लाइन ऐसे जाएगी, तो एक आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फिर आप उसको ऐसे लेके जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं से लेके जाओगे, और वो भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो पैरेलल एजेस हो जाएंगी, वो भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है। तो लिख रहा, माना G एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें
जिसमें एन शीर्ष ई कोरे तथा आर क्षेत्र है, आर क्षेत्र। ठीक है, आगे देख लो। हम जानते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है, जानते नहीं? ठीक है, लिखना। हम जानते हैं कि किन्हीं भी परिबद्ध क्षेत्र के लिए अधिकतम कोरों की संख्या 3 होती है। अधिकतम कोरों की संख्या 3 होती है, 3 होती है। यहाँ आर क्षेत्र है तो कोरे 3R होगी। बेटा मैंने लिखवाया था क्या अभी? कोरे कितनी होगी? 3R होगी। आगे चलते हैं अपन। पुनः हम जानते हैं कि एक कोई या फिर कोई कोर अधिकतम 2 क्षेत्रों की परिसीमा हो सकती है। 2 क्षेत्रों की परिसीमा हो सकती है, जिनकी संख्या 2E होगी। लिखो इसके अंदर, let G is a simple connected planar graph in which n vertex, E edges and R region. We know that for a bounded region, the number of edges must be maximum 3. If there is R region, then the edges will be 3R. Again we know that an edge can be separate 2 regions, या फिर a region in 2 parts, can be separate a region in 2 parts, या फिर 2 region. The number of these will be 2E. आप लोगों को यहाँ तक तो मैंने लिखवाया था कि जो 3R होगा इज लेस देन इक्वल टू 2E तक होगा। अरे बताया था क्या मैंने? ठीक है, अगर मैं R की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, R इज लेस देन इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 2E/3। और ये क्या बात समझ बेटा? क्लियर है? अब मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट। कितनी बार जानेंगे हम लोग इसके अंदर? वी नो दैट आयलर सूत्र से, बाय द फॉर्मूला ऑफ आयलर सूत्र से। क्या आयलर सूत्र था पता है क्या आप लोगों को? क्या था? n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2। यही फॉर्मूला था क्या आयलर वाला? ठीक है, ये n माइनस ई तो मैंने ऐसे छोड़ा, r की वैल्यू कितनी है? 2e/3, तो मैंने लिखा प्लस 2e/3। लेकिन 2e/3 बड़ा है किससे? इधर 2 से, इज लेस देन इक्वल टू दी 2। ठीक है, मतलब इस 2e की तरफ आप लोगों का ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए, तो मैंने इसकी तरफ लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू दी 2। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करता हूँ, 3 में एलसीएम लेता हूँ। 3 जैसे एलसीएम लोगों ऊपर कितना हो जाएगा? 3n माइनस 3e प्लस 2e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो ये कितना हो जाएगा? 3n माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2e, e बच गया ओनली, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अगर e को उस तरफ लेके जाऊंगा, 6 को उधर लेके जाऊंगा मैं,
तो e को उधर लेके गया तो e इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, e इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 3n माइनस 6। भाई e को तो उधर ले गया मैं, 6 को इधर ले आया तो 6 माइनस का हो जाएगा, e पॉजिटिव हो जाएगा। सो e इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 3n माइनस 6 और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 5 इसका लगभग अप्रोक्सीमेट लगे वाला कंप्लीट आप लोग। ठीक।